व्हाट्सएप। क्या आपने कभी ये सोच के देखा है कि व्हाट्सएप अपनी रेवेन्यू जनरेट कहां से करती है? वेल, व्हाट्सएप वाज डेवलप्ड बाय जॉन क्यूम एंड ब्रायन एक्सन इन द अर्ली मंथ ऑफ 2009 एंड उस समय जब ये व्हाट्सएप बनाया गया था उससे स्टेटस अपडेट एप्लीकेशन बनाया गया था, हेंस इट्स नेम वाज व्हाट्सएप। फर्दर व्हाट्सएप में देखें तो चेंज हुआ एंड उसके बाद व्हाट्सएप 2.0 आया जिसे इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन बना दिया गया। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन कहने का मतलब एक ऐसा रियल टाइम एप्लीकेशन जिसपे आप ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हो। इस चीज की जो डिटेल यूज केस आपको जो प्रोवाइड करते हैं उसे हम IM एप्लीकेशन कहते हैं एंड यही सेम IM एप्लीकेशन की सर्विस आपको प्रोवाइड करता है फेसबुक पे, जिसकी टोटल यूजर अभी करंटली देखें तो 1 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। बट बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर व्हाट्सएप अपना रेवेन्यू जनरेट कहां से करता है, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि व्हाट्सएप करंट के टाइम में यूज करना फ्री है हमारे लिए। सो हाउ डज इट जनरेट हिज रेवेन्यू? वेल, ऑल दिस क्वेश्चन विल नो इन दिस वीडियो। सो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहें एंड ऑल्सो कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। सो हाउ व्हाट्सएप मेक्स मनी? वेल, व्हाट्सएप एडवर्टाइजमेंट नहीं प्रोवाइड करता है, मतलब इनके जो फाउंडर्स थे उन्हें एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल ही पसंद नहीं था। अब ये फाउंडर नेम सुनते ही एक ही नाम आपको याद आया होगा, मार्क ज़करबर्ग। सो पहले मैं आपको बता दूं, मार्क ज़करबर्ग इनके फाउंडर नहीं है, बिकॉज व्हाट्सएप डेवलप्ड बाय दीज टू पर्संस। चलिए, व्हाट्सएप मॉडल के रेवेन्यू मॉडल समझने से पहले हम कुछ ईयर बैक जाते हैं, जब व्हाट्सएप डेवलप हुआ था और हमारे बीच आया था। एंड जब व्हाट्सएप हमारे बीच आया था वो एक IM एप्लीकेशन था एंड उस टाइम व्हाट्सएप का मोस्ट फोकस एक ही चीज पे था, टू प्रोवाइड पीपल इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। बट एट द सेम टाइम जो लोग व्हाट्सएप यूज करते थे उन्हें बिल भी पे करना पड़ता था, उन्हें एक सब्सक्रिप्शन बेसिस यहाँ पे लेना पड़ता था $1 का फॉर 1 ईयर, जो कि एक एनुअल चार्ज फी था यूजर्स के लिए। एंड ये था व्हाट्सएप का इनिशियल रेवेन्यू जनरेटिंग आइडिया। एंड इससे देखें तो व्हाट्सएप $250K तक का फंडिंग यहाँ पे रेज कर सके फर्स्ट राउंड में ही। एंड इनकी जो फर्स्ट राउंड की जो फंडिंग थी वो इनको मिली थी बाय थ्रू 5x Yahoo friend who were to granted a co-founder status. Then second and third round of funding carried by Skew Capital which invest a total amount of $60 million. After that इसी कंपनी ने 2011 में भी $8 million का फंडिंग रेज किया एंड 2013 it raised more than 5 times in its funding. It's approximately $52 million. And this was the only source of income in 2013 जब WhatsApp के पास only 50 स्टाफ मेंबर्स अवेलेबल थे। वेल, यहाँ पे अब तक देखें तो WhatsApp हैव ओनली रेवेन्यू थ्रू बाय हिज सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑफ $1। बट इसके बाद देखें तो WhatsApp में एक बहुत बड़ा चेंज आया यहाँ पे। WhatsApp हैज ओन्ड बाय मार्क ज़करबर्ग एंड इन्होंने WhatsApp को $19 बिलियन में यहाँ से बाय किया। आफ्टर दैट मार्क ज़करबर्ग ने इस एनुअल सब्सक्रिप्शन को यहाँ से हटा दिया। सो नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि आखिर अब ये सब्सक्रिप्शन मॉडल अगर यहाँ पे WhatsApp से हट जाएगा तो WhatsApp रेवेन्यू जनरेट कहाँ से करेगी? क्योंकि WhatsApp का एक वन एंड ओनली रेवेन्यू जनरेटिंग एरिया था, उसका एक एनुअल सब्सक्रिप्शन था। वेल, इसके लिए भी हमें हिस्ट्री में जाना होगा अगेन एंड एक सिंपल और बेसिक चीज समझना होगा। जब स्टार्टिंग में पहले जब हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते थे एंड हम किसी को अगर मैसेजिंग या टेक्स्ट मैसेज किसी को भेजना होता था तो हमें वहां पे एक स्मॉल अमाउंट में ही मैसेज हम किसी को भेज पाते थे एंड उसके लिए हमें ₹1 की चार्जेस लगती थी। बट आफ्टर दैट मार्क ज़करबर्ग को यहाँ पे पहले से ही पता चल गया था कि आगे आने वाले टाइम में ये जो SMS सब्सक्रिप्शन है हर जगह से फ्री हो जाएगी। एंड इसी वजह से एंड यही कोई रीजन था जिसकी वजह से मार्क ज़करबर्ग ने WhatsApp को यहाँ पे बाई कर लिया। और इसकी रेवेन्यू कैसे जनरेट होगी, उनके पास ऑलरेडी एक आइडिया अवेलेबल थी। लास्ट जो एनुअल सब्सक्रिप्शन थी WhatsApp की वो चली सितंबर 30, 2014 तक एंड उस समय देखे तो WhatsApp ने रेवेन्यू जनरेट किया था $1.29 मिलियन ही। एंड ऑल्सो मीडिया रिपोर्ट ये भी बताती है कि जॉन क्यूम ऑल्सो डिसएग्रीमेंट विद द कंपनी ओवर द यूज ऑफ यूजर्स डेटा एंड इसके बाद देखें तो WhatsApp अब एडवर्टीजमेंट अलाउ कर सकती थी इस पे। वेल, $1 वेव ऑफ करने के बाद एंड आफ्टर हिज एक्विजिशन ऑफ फेसबुक इन WhatsApp कंपनी, WhatsApp ने कुछ यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मॉडल अपनाए WhatsApp में कुछ चेंजेस करने का एंड यहाँ पे उनकी जो रेवेन्यू मॉडल थी बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई। एंड दैट टाइम WhatsApp इंट्रोड्यूस WhatsApp बिजनेस, जहाँ पे यूजर देखे तो अपना एक बिजनेस अकाउंट बना सकते थे और WhatsApp पे एक वेरीफाइड अकाउंट भी बन सकते थे। वेल, देखे तो WhatsApp बिजनेस एप्लीकेशन भी यूजर के लिए फ्री है और वो किसी भी बिजनेस में यूज किया जा सकता है। बट यहाँ पे WhatsApp जो अपना जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो अपने API मॉडल के थ्रू से जनरेट करता है। नाउ ऑब्वियसली व्हाट इज API? वेल, API को मैं ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, सिंपली वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम सभी ने उबर ऐप या फिर ओला ऐप जरूर यूज की होगी। जैसे ही हम लोग उबर या ओला ऐप हम लोग ओपन करते हैं तो आपके फ्रंट पेज में जितनी भी कैब सर्विसेज आपके सराउंडिंग में अवेलेबल है वो आपको एप्लीकेशन पे इजीली शो अप हो जाता है। एंड ये चीज आपको प्रोवाइड होती है बाय थ्रू द हेल्प ऑफ API, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एंड यहाँ पे यही API इकोनॉमी भी WhatsApp API में कन्वर्ट हो गई इनके बिजनेस में, जहां पे देखिए तो अगर कोई भी कस्टमर को अगर कोई क्वेरी चाहिए हो या फिर उनकी जो भी डील हुई है वो नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन के थ्रू से उन्हें प्रोवाइड हो जाए, इसकी हेल्प API यहाँ पे करती थी एंड यहाँ पे ये सारा चीज इनके सिस्टम यहाँ पे मॉनिटर करती थी। बट यहाँ पे देखिए तो एक और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि इसमें स्पैम होने की भी चांसेस दिख रहे थे। तो इसके लिए व्हाट्सएप ने ये स्ट्रैटेजी अपनाया कि उन्होंने कंपनीज को इस चीज को प्रोवाइड ना करके यूजर बेसिस को प्रोवाइड किया कि जो भी लोग फर्स्ट यूजर कांटेक्ट करेंगे उनसे, उसके बाद ही API सिस्टम उन्हें रिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ पे कहने का मतलब कि कंपनी के थ्रू से कोई भी मैसेजेस पहले नहीं आएंगे आपके पास। एंड अगर देखिए कि अगर कंपनी के थ्रू से अगर आपके पास कोई मैसेजेस आ रही है तो आप उसे चेक जरूर करें, क्योंकि मोस्टली देखें तो वो स्पैम भी हो सकता है। बट देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग यहाँ पे कि व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू से पहले मैसेज तभी हमें देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लें कि अगर आप कोई टिकट बुक कर रहे हो या फिर अगर आप कोई कुरियर आपके आने वाला हो जिसका आपका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो, तब उस टाइम पर देखें तो ये जो प्रोग्रामिंग सिस्टम है आपको सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देगी व्हाट्सएप पे। एंड ऑल्सो देखें तो आप यहाँ से इजीली आप जान पाएंगे कि आपने किस चीज पे बुकिंग की है, आपने जो भी बुकिंग की है वो कंफर्म हो पाई है या नहीं, आप यहाँ से इजीली देख पाएंगे। वेल ये थी ओवरऑल स्ट्रैटेजी मार्क जकरबर्ग के थ्रू से कि कैसे इस मॉडल को लेकर के एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस बनाया जा सकता है। बट API सिस्टम के थ्रू से कैसे मनी जनरेट होती है इसके बारे में समझते हैं। वेल यहाँ पर देखें तो व्हाट्सएप ने तो काफी अच्छा बिजनेस मॉडल प्लान यहाँ पे डेवलप किया था, पर अदर बिजनेसेस के लिए जो भी लोग इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे एंड यहाँ से वो किसी भी क्लाइंट से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखें जो इनका जो रेवेन्यू मॉडल था ये काफ़ी अलग थी। यहाँ पे पहला इनका रेवेन्यू मॉडल था इस हिसाब से दैट मंथली सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करना है API प्लेटफॉर्म के लिए, जिसका डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड दूसरा ये था कि मंथली सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उन्हें मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, जैसे कि टिकट बुकिंग में ही हो गया या फिर मूवी टिकट्स के लिए हो गया या फिर अदर प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म के लिए आप बुकिंग कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्ड अगर जो कंपनी है वो 24 आवर्स के अंदर में अगर देती है तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। बट अगर यहीं पे 24 आवर्स से लेट रिस्पॉन्स जाता है तो यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा कंपनी को, व्हाट्सएप बिजनेस को। सुन के ही आप यहाँ पे शॉक्ड हो गए होंगे ना कि इस तरह का बिजनेस प्लान। एंड देखें तो व्हाट्सएप की रेवेन्यू अगर करंट की अगर देखें सो गूगल यहाँ पे ये कहता है कि 2018 में $1.3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, 2019 में $2.3 बिलियन का रेवेन्यू व्हाट्सएप जनरेट किया था एंड इन 2020 इट जनरेटेड $5.5 बिलियन एंड इन 2021 इज मोर देन $8 बिलियन। सो आप सोच सकते हैं कि व्हाट्सएप की रेवेन्यू कितनी ज़्यादा है सिर्फ इस API प्लेटफॉर्म की वजह से। एंड दूसरी चीज़ ये कि आज के टाइम में मिलियंस ऑफ यूजर्स यहाँ पे हो गए हैं जिन्हें बहुत सारी यूज केस होती है और वो बहुत सारे क्वेरीज व्हाट्सएप पे करते हैं बिजनेस रिलेटेड। एंड इसके लिए देखें तो काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको मैसेजेस में रिप्लाई करने में लेट हो जाती है। सो गाइज ये था ओवरऑल व्हाट्सएप का रेवेन्यू मॉडल, व्हाट्सएप कैसे मनी जनरेट करता है। उम्मीद करते हैं गाइज आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा और इंटरटेनिंग भी लगा होगा। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग बिजनेसेस ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।